आज की इस वीडियो में बाबा साहेब के जीवन की हर वो छोटी बड़ी जानकारी देंगे जो सभी लोग सुनना पसंद करते हैं। चलिए बिना आपका समय गंवाएं शुरू करते हैं इस कहानी को। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा और दृढ़ निश्चय से जीवन की हर बाधा पर विजय पाई जा सकती है। उनके जीवन में सबसे बड़ी बाधा हिंदू समाज द्वारा अपनाई गई जाति व्यवस्था थी, जिसके अनुसार वह जिस परिवार में पैदा हुए थे उन्हें अछूत माना जाता था। वर्ष 1908 में युवा भीमराव ने बंबई विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। 4 साल बाद उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक किया और बड़ौदा में नौकरी कर ली। लगभग उसी समय उनके पिता का निधन हो गया। हालांकि वह बुरे समय से गुजर रहे थे। भीमराव ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने का अवसर स्वीकार करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महाराजा द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई। भीमराव 1913 से 1917 तक और फिर 1920 से 1923 तक विदेश में रहे। इस अवधि के दौरान उन्होंने खुद को एक प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी के रूप में स्थापित कर लिया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें उनकी थीसिस के लिए पीएचडी से सम्मानित किया था, जिसे बाद में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास शीर्षक के तहत एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। लेकिन उनका पहला प्रकाशित लेख भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास था। 1920 से 1923 तक लंदन में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने अपनी थीसिस भी पूरी की, जिसका शीर्षक था रुपये की समस्या, जिसके लिए उन्हें डीएससी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लंदन जाने से पहले उन्होंने बॉम्बे के एक कॉलेज में पढ़ाया था और मराठी भी निकाली थी। साप्ताहिक जिसका शीर्षक मूक नायक अर्थ गूंगा हीरो था। अप्रैल 1923 में जब वे भारत लौटे, तब तक टिनेडोनी भीमराव अंबेडकर अछूतों और दलितों की ओर से अस्पृश्यता की प्रथा के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर चुके थे। इस बीच भारत में राजनीतिक स्थिति में काफी बदलाव आया था और देश में स्वतंत्रता संग्राम ने महत्वपूर्ण प्रगति की थी। भीमराव जहां एक ओर प्रखर देशभक्त थे, वहीं दूसरी ओर वे दबे कुचले महिलाओं और गरीबों के रक्षक थे। वे जीवन भर उनके लिए संघर्ष करते रहे। 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति का प्रसार करने, आर्थिक स्थिति में सुधार करने और उनकी समस्याओं से संबंधित मामलों को उचित मंचों पर उठाने और उन पर ध्यान केंद्रित करने और खोजने के लिए समर्पित थी। उसी का समाधान। दलितों की समस्याएं सदियों पुरानी थीं और उन्हें दूर करना मुश्किल था। मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित था। वे सार्वजनिक कुओं और तालाबों से पानी नहीं भर सकते थे। विद्यालयों में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। 1937 में उन्होंने अछूतों को सार्वजनिक टैंक से पानी निकालने का अधिकार देने के लिए बॉम्बे के पास कोलाबा में चौदार टैंक में महाड़ मार्च का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां सार्वजनिक रूप से जलाईं। इसने जाति विरोधी और पुरोहित विरोधी आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया। 1930 में कालाराम मंदिर, नासिक में डॉ. अंबेडकर द्वारा शुरू किया गया मंदिर प्रवेश आंदोलन मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय के संघर्ष में एक और मील का पत्थर है। इस बीच रामसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप दलित वर्गों सहित अगर आप सभी बाबा साहेब के जीवन की छोटी या बड़ी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।